एक तस्वीर है जो कुछ लोगों को भ्रम में डाल रही है तो कुछ लोगों के लिए आंखें फाड़ देने के लिए माहौल बना रही है। तस्वीर है आतिशी की पीएम मोदी के साथ मुलाकात की। और सवाल है कि आखिर क्यों अचानक पीएम मोदी से मिलने पहुंच गई हैं आतिशी, और वो भी तब जब केजरीवाल दिल्ली से दूर जम्मू कश्मीर में थे। तो क्या आतिशी ने राजनीति में आते ही दांव खेलना शुरू कर दिया है? क्या वे पीएम मोदी से इतनी जल्द मुलाकात कर केजरीवाल की टेंशन बढ़ा रही हैं? कई सवाल हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लिक इंडिया और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। चाहे कोई भी हो, रोज रोज की लड़ाई के बीच अगर समाचार ये सुनने को मिले कि उन लोगों में प्यार बढ़ रहा है तो खबर कानों को काफी सुकून देने वाला होता है। और ये तस्वीरें भी जो मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ ऐसी ही हैं जो हमारी आंखों को शीतलता दे रही हैं, और खास तौर पर दिल्ली वालों को तो बहुत ही ज्यादा राहत दे रही होंगी ये तस्वीरें, क्योंकि दशक हो गए मगर भाजपा और केजरीवाल के बीच का रार टकरार का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन चूंकि दिल्ली से जम्मू तक का निजाम बदल गया है तो अब कुछ भी हो सकता है। नीतियां चेंज हो सकती हैं, हालात बदल सकते हैं। आप बीजेपी हो सकती है, बीजेपी आप हो सकती है, और राजनीति में ये सब तो चलता ही रहता है। तो आतिशी भी बड़ा दांव खेल सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। खासतौर पर तब जब उन्होंने देखा है कि वर्षों से केजरीवाल को एलजी से पंगा लेते हुए और सब खोते हुए। एक बार फिर इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से बीजेपी से हाथ मिलाने की कोशिश में लग गई हैं आतिशी। और ये हम नहीं बल्कि ये पीएम मोदी और आतिशी के मुलाकात की तस्वीरें बोल रही हैं। और ये सब तब हुआ जिस वक्त अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बाहर थे। केजरीवाल जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक की जीत का जश्न मना रहे थे। दिल्ली में आतिशी मौजूद थी, तो देर क्यों, मुख्यमंत्री बनते ही पहुंच गए पीएम मोदी से मुलाकात करने। इस मुलाकात की तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हो, हर कोई चौंक गया। चूंकि मुलाकात सियासी थी तो सवाल खड़े होने भी लाजमी थे, क्योंकि जिस तरह से हमने वर्षों से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनीतिक कलह देखा, उसमें यह मुलाकात एकदम अप्रत्याशित था, एकदम अलग था। और इसलिए आतिशी की इस मुलाकात के मायने और इसके पीछे की राजनीति पर कई तरह के कयास लगाने वाले लगा रहे हैं। मुलाकात के बाद आतिशी ने ट्वीट कर लिखा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मैं दिल्ली के विकास और प्रगति के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच पूर्ण सहयोग की आशा करती हूँ। इस बयान से यह साफ संकेत मिलता है कि आतिशी दिल्ली के विकास के लिए केंद्र से बेहतर संबंध बनाना चाहती हैं। मुलाकात के पीछे का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के कामकाज और विकास से जुड़ा बताया जा रहा है, और इसे एक शिष्टाचार मुलाकात के रूप में भी देखा जा रहा है। वैसे भी यह एक प्रोटोकॉल है कि जब कोई मुख्यमंत्री पद ग्रहण करता है तो वह प्रधानमंत्री से मुलाकात करता है, ताकि राज्य के विकास के लिए आपसी सहयोग को मजबूत किया जा सके। अरविंद केजरीवाल भी मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री से मिले थे, परंतु मौजूदा राजनीतिक हालात केजरीवाल से अलग हैं, जहां आप और बीजेपी के बीच लगातार टकराव चल रहा है और वर्षों से टकराव चल रहा है। तो आतिशी की यह मुलाकात सियासी गलियारों में चर्चा तो बटोरी गई और चर्चा का विषय बन भी गई है। सवाल इसलिए कि क्या आतिशी नई राजनीतिक संभावनाओं की तलाश में है, या केंद्र के साथ तालमेल बिठाकर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल का एलजी से दूरी बनाना कई बार दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच संघर्ष की तरह देखा गया, और इस वजह से हुआ भी ये संघर्ष। तो क्या आतिशी की नीति केजरीवाल से अलग है, या वह केजरीवाल से हटकर सोच रखती है? ये सारी संभावनाएं हो सकती हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि वह दिल्ली के विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ एक सहयोगात्मक रवैया अपनाने पर जोर दे, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर संबंध विकास परियोजनाओं के लिए सहायक हो सकते हैं। और अगर इन बातों पर आम आदमी पार्टी के बीच चर्चा हुई हो, या फिर इस बात पर चर्चा हुई हो कि दिल्ली का सीएम बदलकर एक नए सिरे से दिल्ली की जनता के लिए राजनीति करते हैं, नए सिरे से केंद्र के साथ आगे बढ़ते हैं, जो कि केजरीवाल के रहते संभव नहीं हो पाया था, तो इसमें भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता जो केजरीवाल के परे आतिशी कर रहे हैं। क्योंकि पूरे देश में अगर यहीं केंद्र और किसी राज्य के बीच सबसे ज्यादा रिश्तों में उठापटक थी तो यहीं इसी दिल्ली में ही थी। और शायद इस बात को उमर अब्दुल्ला राज्य में सरकार बनने की संभावनाओं के बीच ही समझ लिए थे, और इसीलिए वे शुरू से ही मोदी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का राग अलाप रहे हैं। और ये सब या तो आतिशी समझ चुके हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला की रणनीति हो या फिर केजरीवाल की जो लड़ाई वाली या फिर कलह वाली रणनीति थी। और अगर खड़ाऊ लेकर शासन कर रही हैं आतिशी, तो उन्हें समझा दिया गया है
कि दिल्ली सरकार को चलानी कैसे है। दूसरी बात कि यह बात भी ध्यान देने लायक है कि आम आदमी पार्टी के कई नेता, विशेषकर केजरीवाल, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक विरोधी मानते हैं। लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए, जिस तरह केजरीवाल को छोड़ा गया, फिर वो अंदर गए, तो इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा लोकसभा चुनाव में सीटों के तौर पर। और ऐसे में आतिशी का प्रधानमंत्री से मिलना, वह भी इतनी जल्दी, पार्टी के अंदर और बाहर कई सवाल पैदा कर रहा है। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ उपराज्यपाल के पास काफ़ी पावर होता है, तो आतिशी इस बात को समझ चुकी हैं कि उमर अब्दुल्ला की तरह केंद्र के साथ मिलकर काम करने में ही फायदा है, और तभी सरकार का नाम भी होगा और जनता का काम भी होगा। क्योंकि जब आपका काम गिना ही नहीं जाएगा जनता के बीच, तो आप जनता की निगाहों में कैसे आ पाएंगे। रोज रोज के बहाने तो जनता सब समझती है, और ये बात केजरीवाल को भी पता है कि जिस तरह से राज्यों में उन्हें कोई भाव नहीं दे रहा है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में वे मैना की तरह उल्टे पैर करके आकाश रोकने की कोशिश करने लगे, तो उससे तय है कि उन्हें यह बात समय के साथ समझ में आ गई है कि उनकी पॉपुलैरिटी किस हद तक गिरी है। और यही कारण है कि आतिशी इस जोखिम को नहीं लेना चाहती, और इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। हालांकि पीएम मोदी और आतिशी की मुलाकात को लेकर तरह तरह की और भी बातें हो रही हैं, राजनीतिक कयासबाजी लगाई जा रही है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो कुछ का मानना है कि यह अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़ा करता है, क्योंकि लगातार लोगों ने देखा कि दिल्ली से किस तरह का केंद्र सरकार का कला था। हालांकि इस मुलाकात के असल मायने और इसके पीछे की रणनीति क्या है, जल्द ही पता चल जाएगा। क्योंकि राजनीति में कोई भी ज़्यादा दिन तक कंबल में छुपकर सत्ता का घी नहीं पी सकता। यहाँ बड़े से बड़े राजनीतिक घाघ बैठे हैं, किस दिन कंबल खींच लेंगे और आपका चेहरा सामने आ जाएगा, नहीं कह सकता। बहरहाल पीएम मोदी और आतिशी की मुलाकात पर आप क्या संभावनाएं तलाश रहे हैं? आप इस मुलाकात को कैसे देख रहे हैं? क्या केजरीवाल से उलट शानदार दांव खेला है आतिशी ने, या फिर आतिशी के अंदर कुछ चल रहा है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें क्लिक इंडिया। शुक्रिया।